शॉर्ट नोट्स एग्जाम के टाइम पर किसी भी टॉपर बच्चे का सबसे बड़ा हथियार होता है। मैंने अपने 5 साल के करियर में इतने सारे टॉपर बच्चे देखे हैं। 95% ऑफ टॉपर बच्चे मुझे एक ही बात बोलते हैं कि भैया हमने शॉर्ट नोट्स से एग्जाम के टाइम पर पढ़ाई की थी, तब जाके हमारे पेपर में 95% आए। तुम लोग में से इतने सारे बच्चे होंगे यार, 90% बच्चे मैं गारंटी लेता हूँ यार वो लोग शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते होंगे, सिर्फ लॉन्ग नोट्स बनाते होंगे। और 10% वो बच्चे जो शॉर्ट नोट्स के साथ लॉन्ग नोट्स बनाते हैं वही जाके एग्जाम में 95+ पढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे आप लोग आसानी से टॉपर की तरह शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हो कि हर एक बच्चा शॉर्ट नोट्स बना पाए, 95+ पढ़ पाए। इस वीडियो का यही मोटिव है। मैंने इतनी सारी चीजें ऐसे ही नहीं लिख रखी, मैंने इसलिए लिख रखी कि आपको सही से मैं एक्सप्लेन कर सकूं हर सब्जेक्ट में कि कौन कौन से सब्जेक्ट में शॉर्ट नोट्स बनेंगे और हर सब्जेक्ट में किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनेंगे और कैसे आपको एग्जाम के टाइम में इससे हेल्प होगा और आप 95+ आराम से ला पाओगे। एग्जाम के टाइम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरी किताब पढ़ें। शॉर्ट नोट जो सही तरीके से बनाता है वही जाके 95+ फोड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने इंट्रो भी नहीं लगाया यार कि आपका टाइम सेव। इस वीडियो को कोई बच्चा देख रहा हो 9th का हो या 10th का हो, 10th के बच्चों के लिए तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं यार कि हमें सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने होते। कुछ ही सब्जेक्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हीं के हमें शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं। जैसे कि हमें एसएसटी के, साइंस के और मैथ्स के, इन्हीं 3 सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं। बाकी के हमारे लॉन्ग नोट्स से ही काम चल जाता है। अब भैया हमें शॉर्ट नोट्स बनाना कैसा है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोग सोशल स्टडी के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे। ऐसे शॉर्ट नोट्स हम लोग बनाएंगे यार जो हमें लॉन्ग आंसर आराम से याद करवा सके, उन कैपेबिलिटी के शॉर्ट नोट्स हम लोग बनाएंगे जो टॉपर बनाते हैं। तो हम लोग ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनाना सीखेंगे। सबसे पहले यार टॉपर क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं। टॉपर क्या करते हैं, चालाकी करते हैं। शॉर्ट नोट से लॉन्ग आंसर को वो लोग रिटेन कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं शॉर्ट नोट से लॉन्ग आंसर को। कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले टॉपर क्या करता है, एसएसटी के लॉन्ग आंसर को कैसे याद करता है, पॉइंट वाइज लिखता है। सबसे पहले एसएसटी में तो एक बात याद रख लेना यार, कोई भी टॉपर बच्चा हो पॉइंट वाइज ही वो लिखेगा, कभी भी वो पैराग्राफ में नहीं लिखेगा। टीचर को पढ़ने में दिक्कत होती है पैराग्राफ में, इसीलिए वो 4 से 5 पॉइंट लिख देता है, काम खत्म कर देता है। साइंस हो या सोशल साइंस हो, सोशल साइंस में तो ये कंपलसरी है कि पॉइंट वाइज लिखना ही लिखना है। प्राइमरी चीज तो ये है। सेकेंडरी क्या है, वो कीवर्ड्स याद रखते हैं कि कैसे कीवर्ड्स याद रखते हैं हम लोग यहाँ पर समझ लेंगे। कीवर्ड्स याद रखते हैं और इंपॉर्टेंट नेम्स और डेट्स याद रखते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं। मैंने एक इकोनॉमिक हार्डशिप 1830s का एक क्वेश्चन लिया जो हर साल बोर्ड में रिपीट होता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया। अब ये एक लॉन्ग आंसर है, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको शॉर्ट नोट्स को देखकर इन 5 पॉइंट्स को याद कर लेना है। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड 5 से 6 पॉइंट्स को याद कर लेना। अगर ये 5 से 6 पॉइंट्स आपके साथ रहेंगे आप आंसर कभी भी नहीं भूलोगे। उसके बाद आपको बढ़ा चढ़ा के लिखने आना चाहिए। अगर आप बढ़ा चढ़ा के थोड़ा लिख देते हो, टीचर को सिर्फ कीवर्ड से मतलब है कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन से मतलब है, लैक ऑफ फूड से मतलब है, पॉवर्टी एंड डेट से मतलब है, फिर आगे आप जो बढ़ा चढ़ा के उसको लिख दोगे आपके 5 में से 5 नंबर कहीं भी नहीं जाएंगे। मैं ये बात की गारंटी ले लेता हूँ कि टीचर को सिर्फ कीवर्ड से मतलब रहता है कि क्या हुआ था। टीचर पूरा आंसर कभी भी नहीं पढ़ता। सबसे पहले क्या हुआ था, इंक्रीज इन पॉपुलेशन हुई थी। सबसे पहले चल गया इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैसे हुई थी। अब हम लोग बढ़ा चढ़ा कैसे लिखेंगे, तो पीपल फ्रॉम रूरल एरिया माइग्रेटेड फ्रॉम टू अनदर एरिया। गांव से पीपल शहर में आने लगे। अब आने लगे तो पॉपुलेशन बढ़ने लगी, पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो खाने की कमी हो गई, लैक ऑफ फूड हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, पॉवर्टी बढ़ने लगी, गरीबी बढ़ने लगी, डेथ्स होने लगे। उसके बाद क्या हुआ, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब भैया पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी। उसके बाद क्या हुआ, पीसेंट जो है, जो किसान थे वो रिवॉल्ट करने लगे। तो 5 पॉइंट इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। अगर ये 5 पॉइंट आप याद कर लेते हो, 5 नंबर आपकी मुट्ठी में, 5 नंबर कहीं भी आपके नहीं गए। आपको खाली बढ़ा चढ़ा के थोड़ा इलेबोरेट करने आना चाहिए, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखना चाहिए। आपने पहला हेडिंग दे दिया, आगे थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख दिया। लैक ऑफ फूड होने लगे, सारी चीज़ें अस्त व्यस्त होने लगी, किसान के सामान बिकना बंद हो गए, सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग डिस्कस करके लिख सकते हैं। ये 5 पॉइंट आपके साथ रहेंगे, एक लॉन्ग आंसर आपके साथ रहेगा, 5 नंबर आपके साथ रहेंगे। तो इस तरीके से टॉपर्स कैसे लिखते हैं, अब इसको टॉपर बनाते कैसे ये हम लोग डिस्कस करते हैं। टॉपर क्या करते हैं यार, देख लो। सबसे पहले प्राइमरी चीज पॉइंट वाइज लिखते हैं, ये तो सही है। अब देखो कीवर्ड्स, इन्हीं कीवर्ड्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ये सारे जो 5 पॉइंट है पूरे कीवर्ड्स है, तो इन्हीं कीवर्ड्स के बारे में बात कर रहा था। पहली चीज ये बता दूं, कीवर्ड्स हो गए। उसके बाद इंपॉर्टेंट नेम्स और डेट्स, जैसे इकोनॉमिक हार्डशिप 1830s, तो 1830s एक डेट है, इस तरीके से आपको डेट याद रख लेना। कुछ इंपॉर्टेंट चीज जैसे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से ये क्वेश्चन है, वहां पर एक कैरेक्टर है गुस्टिपी मजानी, तो उस टाइप के आपको नेम्स आपको याद रख लें। नेपोलियन, ये सारे नेम्स जो है जो आपको याद रखने हैं। इन 3 चीजों को अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपके सारे लॉन्ग आंसर भी कवर हो जाएंगे। शॉर्ट नोट्स में आपको इस तरीके से लिख देना है। और आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स को बनाना कैसे है यार, ये एक साइंटिफिक चीज है कि कोई भी शॉर्ट नोट्स को अगर हम कम पेजेस में, अगर कोई भी शॉर्ट नोट्स रहता है, अगर आपको पूरा चैप्टर अगर 4 से 5 पेज में आप कवर कर लोगे तो 90% गारंटी यार कि आप पूरा चैप्टर आराम से कवर करो, एक एक चीज आपके रिटेन रहेगी। तो आपको पेज को 2 भाग में कन्वर्ट कर देना है, पेज 1 और पेज 2। और यहाँ पर ऐसे लिख लेना, फिर यहाँ पर ऐसे लिखना दूसरा, फिर यहाँ तीसरा, फिर यहाँ पर चौथा। इस तरीके से आपको ऐसे ऐसे 4 आंसर हट जाएंगे आपके एक पेज में। तो कितना बेहतरीन हो जाएगा। एक चैप्टर आपके 4 से 5 पेजेस में नहीं कवर हो जाएगा, आराम से कवर हो जाएंगे। तो आपको पेज को 2 भागों में बांट लेना, 1 साइड और 2 साइड कर लेना पेज को।
उसके बाद आपको आंसर को एलिब्रेट कर लेना। अब टॉपर इसको बनाते कैसे, टॉपर सबसे पहले क्या करते हैं, स्कूल वाले लॉन्ग नोट्स ले लेते हैं, लॉन्ग नोट्स ले लेंगे, उसके बाद वो एनसीईआरटी ले लेते हैं। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ रहता है, एनसीईआरटी में जो जो टॉपिक रहते हैं सबको लॉन्ग नोट्स से इस तरह से कवर कर लेते हैं। एनसीईआरटी में एक टॉपिक है ईयर ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप 1830, तो इसी तरह से एनसीईआरटी के टॉपिक को लेते हैं, वो नोट्स से देखते हैं और फिर ऐसे इन 3 पॉइंट्स को कवर करके शॉर्ट नोट्स कवर कर लेते हैं। सोशल साइंस का ये खेल रहता है। अब मान के चलो कि हम लोग जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो जियोग्राफी में मान लो सॉइल है, तो सॉइल के कितने टाइप्स है, तो वो लोग लिख लेंगे सॉइल और उसके बाद टाइप्स लिख लेंगे कि रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, फिर उसके बाद क्या है, एरिड सॉइल है। इस तरीके से शॉर्ट नोट्स में लिख लेते हैं। ऐसे ही ये लोग पैराग्राफ बना के याद कर लेते हैं और सारी चीजों को ये लोग एग्जाम में रिटेन कर लेते हैं। एसएसटी का ये खेल है। अब साइंस में हम लोग टॉपर्स अलग तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, कैसे करते हैं हम लोग वो डिस्कस करते हैं। अब हम लोग सेकंड सब्जेक्ट साइंस पर आते हैं कि साइंस में टॉपर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। देखो यार, हमें कुछ नहीं करना होता, हमें साइंस में जो भी टीचर पढ़ाते हैं, जो भी आप बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं लॉन्ग नोट्स, उन लॉन्ग नोट्स को हमें ले लेना है। इन लॉन्ग नोट्स को आपको ले लेना है। कोई बच्चा एनसीईआरटी पढ़ रहा है तो वो एनसीईआरटी को ले सकता है। कोई जो बच्चे रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी का याद रखना है, जो बच्चे रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं, चंद हो गया, दिनेश हो गया, वो एनसीईआरटी के टॉपिक्स को उससे पढ़े। बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी की जगह रेफरेंस बुक पढ़ते हैं क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स होती है, जाहिर साफ सी बात है। तो रेफरेंस बुक पढ़ने में कोई गलत बात नहीं, एनसीईआरटी के टॉपिक्स को उससे क्लियर करा करो। तो इसको लॉन्ग नोट्स को ले लो, रेफरेंस बुक या एनसीईआरटी उठा लो। अब आपको करना क्या, साइंस में शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे है। तो शॉर्ट नोट्स में साइंस में सारे डेफिनेशन जितने भी चैप्टर में सारे शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड होने चाहिए, सारे फॉर्मूलाज होने चाहिए, सारे रिएक्शन होने चाहिए और सारे डायग्राम्स होने चाहिए, कुछ भी छूटा हुआ नहीं होने चाहिए। बशर्ते इतने शॉर्ट में होने चाहिए कि वो 2 से 3 पेजेस के अंदर, 2 पेजेस to 3 पेजेस के अंदर कवर हो जाने चाहिए पूरा चैप्टर। कैसे कवर करना है ये आप देख सकते हैं यार, मैंने इलेक्ट्रिसिटी में पूरे चैप्टर को 2 पेजेस के अंदर पूरी इलेक्ट्रिसिटी को खत्म कर रखा है। मैं देख सकते हैं एक पेज में, ये वाला पहला पेज में जहां पर हमने करंट वगैरह के बारे में बात की है 10 पॉइंट्स के अंदर, सेकंड पेज में हमने पावर वगैरह के बारे में बात की, A to Z एनसीईआरटी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी हमने 2 पेजेस के अंदर शॉर्ट नोट्स में कवर कर रखा है। और अगर आपको भी शॉर्ट नोट्स चाहिए यार, तो मैंने इस चैनल में यार यूट्यूब पर पहली बार एनिमेटेड फॉर्मेट में शॉर्ट नोट्स भी डाल रखे हैं, बहुत ही बेहतरीन है। चैनल पर वीडियो आपको मिल जाएगी। अभी इलेक्ट्रिसिटी की आई हुई है, ह्यूमन आई पर काम चल रहा है, लाइट रिफ्लेक्शन पर काम चल रहा है, तो पूरी साइंस के शॉर्ट नोट्स इस बार आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, तभी आपको ये चीज़ें मिल पाएंगी, ठीक है। तो हम लोग पहले शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं हमको समझ में आ गया। आपको ध्यान ये रखना है कि उसमें सारे डेफिनेशंस आ जाने चाहिए। जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको बॉक्स बना के डाल दो, इस तरीके से बॉक्स में डाल दो। उसके बाद जितने रिएक्शंस है, सारे जितने इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है उसको भी आपको डाल देना है। केमिस्ट्री में एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट रहती है, तो एक्टिविटी वाले रिएक्शन उसको भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट में डाल देना, और जितने डायग्राम्स है उसको भी शॉर्ट में बना देना है। जितने भी चीज़ें, सारी चीज़ें कवर रहनी चाहिए। बशर्ते क्या होना चाहिए कि जैसे आप चाहो तो पेज को 2 भाग में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, 1 साइड यहाँ, 1 साइड यहाँ, तो आपको जल्दी से याद होगा। 5 से 7 पेजेस में कोई भी चैप्टर, बड़ा से बड़ा चैप्टर खत्म हो जाएगा और छोटा चैप्टर जो 2 से 3 पेज में खत्म हो जाएगा। तो छोटा छोटा करके लिखना है कि एग्जाम के टाइम पर आप आराम से रिवाइज कर पाओ, आपको कॉपी उठाने की जरूरत नहीं पड़े, वो 5 पेज रिवाइज करके पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। तो मान के चलो कि आपके एग्जाम में मान के चलो आपके 6 चैप्टर आ रहे हैं अभी, हो सकता है कि आप 5-5 पेज करके, हो सकता है कि आप 6 चैप्टर बनाओ, तो टोटल 30 पेजेस में आपके पूरे साइंस रिवाइज हो जाएगी। तो आप सोच सकते हो कितना फायदा है इस चीज़ में। तो शॉर्ट नोट से यही फायदा है कि सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हो कम से कम टाइम पर। बशर्ते आपको याद रखना है, आपको कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है। डेफिनेशन और इसकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जैसे मैंने आपको दिखा रखा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मैथ पर कि मैथ में हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब हम लोग अपने लास्ट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पर आते हैं कि मैथमेटिक्स में टॉपर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। क्या भैया आपने कितना सारा लिख रखा है, क्या आप मैथमेटिक्स पढ़ाने आ गए हो क्या? नहीं यार, मैं सिर्फ वही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ जो टॉपर अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले यार, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिमाग में रखना जरूरी है। शॉर्ट नोट्स हमेशा आपके पास रहेंगे। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो शॉर्ट नोट्स में डिनोट रहेगा, तो आपको हमेशा याद रहेगा प्रोडक्ट। इस पर हर साल क्वेश्चन सीबीएसई बनाती है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको डाल देना है। वॉल्यूम सरफेस एरिया का नीचे वाला कीवर्ड है, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। फिर आपने रियल नंबर में देख रखा होगा कि प्रूव दैट √3 2 - 1 इज इरेशनल। इरेशनल प्रूफ करने के लिए हर बार पेपर में आता है यार, मैं आपको क्या बताऊं। तो इस तरीके से आपको एक हार्ड वाला क्वेश्चन ले लेना, उसके बाद आपको प्रूव करके दिखाना है कैसे A/B के फॉर्म में इसको डाला गया। वो रैशनल है, ये इरेशनल है। बाद में हम लोग इक्वेट करते हैं तो ये इरेशनल निकल आता है, ये रैशनल निकल जाता है, तो एजम्पशन रॉन्ग हो जाती है और ये वाला नंबर पूरा इरेशनल होता है। ये आपको लिख के रखना पड़ेगा कि दिमाग में रहे कि A/B के फॉर्म में डाला है हमने, और हमने ऐसे ऐसे करके इक्वेट किया कि पेपर में आप आराम से कर दो, फाइनल पेपर में भी और मिड टर्म पेपर में भी।
प्राइमरी चीज ये हो गई। इसको हमने देख लिया कैसे इरेशनल रैशनल प्रूफ है। ये अगर आप रखेगा ना तो कोई यही टेक्निक लगा के आप हजारों क्वेश्चन बना सकते हो। तो टेक्निक में आपको सिर्फ शॉर्ट नोट्स में डाल देना है। उसके बाद जैसे वॉल्यूम सरफेस एरिया होगा तो उसमें क्यूबॉइड आपने डाल दिया, उसका डायग्राम बना दिया, उसका वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, डायगोनल क्या होता है। ये तीन चीज आपको रखना, आपको थोड़ा ना क्वेश्चन बना के रखना। उसमें आपको क्या करना है, वॉल्यूम आपने क्यूबॉइड का डायग्राम बना दिया और उसके फॉर्मूलाज लिख दिए। इतनी चीज आपको शॉर्ट नोट्स में डालने रहती है मैथमेटिक्स में, बस और कुछ भी नहीं डालना लगता। जो भी इंपॉर्टेंट जैसे पॉलिनोमियल, तो उसमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आपने कैसे निकाला, कैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाया, वो सारी कुछ क्वेश्चंस आपको डाल लेने रहते हैं मैथमेटिक्स में। ज्यादा मैथमेटिक्स में दिमाग नहीं लगाना रहता, जो इंपॉर्टेंट चीज है वही डालने रहती है। ठीक है यार, तो अब शॉर्ट नोट्स चैनल पर आ गए यार, बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट नोट्स है, उनको जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन चीजों को फॉलो करने के बाद यार आप आराम से शॉर्ट नोट्स बना पाओगे। 95% आपके कोई नहीं रोक पाएगा अगर आप सही तरीके से शॉर्ट नोट्स बना लेते हो। इन 3 सब्जेक्ट में आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, लॉन्ग नोट्स और शॉर्ट नोट्स दोनों बनाने हैं। आप भी यार गारंटी है कि टॉपर की कैटेगरी में आने लग जाओगे। मैंने ये एक वीडियो हाफ ईयरली एग्जाम के लिए बना रखी है कि हाफ ईयरली एग्जाम में पढ़ाई कैसे करना, बहुत ही बेहतरीन वीडियो, इसको आप जरूर देखना जाके। ठीक है यार, हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।